चौधरी परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू करने का जब मौका मिला तो सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये बताइए कि असम्बली डिज़ोल्व करने का जो फ़ैसला था वो दुरुस्त था या गलत था, या मैंने एग्जैक्टली ये पूछा था कि अगर आप असम्बली डिज़ोल्व ना करते तो क्या इन्हीं हालात से गुजर रहे होते। तो उन्होंने कहा कि मैंने फवाद चौधरी साहब का एक वो निक नेम लेते हैं वो लफ्ज़ उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि फवाद चौधरी की बात ना माने। उन्होंने वो मखसूस अंदाज में जो फवाद चौधरी साहब के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं वही बोला और साथ उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा था कि शाह महमूद कुरैशी की बात भी ना सुने और देखें ना, अगर हम असम्बली में रहते तो ये हालात कभी भी नहीं बनने थे। साथ मैंने पूछा कि चौधरी शुजात आपको जो मिलने आए हैं जेल में, उन्होंने विज़िट भी किया, तो उसका क्या इम्पेक्ट था, क्या वजह था। नहीं, उन्होंने कहा चौधरी साहब जो हैं वो मुझे बस मेरा हालचाल पूछने आए। मैंने कहा जी बस हालचाल पूछने। तो इस दौरान वो बहुत सारी बातों को जब अनसुनी करना होता था तो रश चूँकि बहुत ज़्यादा था तो वो मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू भी शुरू कर देते थे, लेकिन कुछ बातों को फिर वो प्रॉपर एड्रेस करते थे। जैसे मैंने उन्हें कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके लेकिन बड़े पावरफुल हैं फिर भी, तो उन्होंने आपको बचाने की कोशिश नहीं की, कोई आप तक पहुँचे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो अब माजी की बातें हो चुकी। मौजूदा मैंने कहा जो सेटअप जो चल रहा है, इन्होंने आपसे कोई रब्ता किया, कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये आप पे कोई प्रेशर किसी भी तरह का? उन्होंने कहा नहीं कोई प्रेशर नहीं है मुझ पर। मैंने पूछा कि जरदारी साहब के आप वज़ीर आला थे, नून लीग मान चुकी थी, दुआएं खैर हो चुकी थी, तो फिर वो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी देखें वो हम जरदारी साहब के साथ कैसे चल सकते थे। जरदारी साहब मुझे इतनी इज़्ज़त देते जितनी तहरीक इंसाफ ने दी। देखें मुझे पार्टी का सदर लगाया, नून लीग मुझे पार्टी का सदर लगाती तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि किसी स्टेज पे आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ना पड़ सकता है? कहते ये बात जो आप कर रहे हैं ये ना करें। क्यों ये बात कर रहे हैं? इसको बड़े लाइट अंदाज में उन्होंने कहा कि ये बात ना करें, क्यों ये आप बात कर रहे हैं, कोई और बात करें। और मैंने कहा अब तक के जो हालात हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहा अब तक मुझ पे तो 20 पर्चे दिए हैं तो मैं तो अपनी बात पे डटा हुआ हूँ। मोनस साहब वाली बात मैंने पूछी कि मोनस इलाही साहब जो हैं वो आपकी मर्ज़ी से बाहर हैं, तो वो खामोशी एग्जैक्टली खामोशी वाला तासुर नहीं था। एग्जैक्टली वो और कामों में बिज़ी हो चुके थे साथ साथ। मसलन वो उनके सामने चाय रखी जा रही थी फौरी तौर पर कि वो चाय से उनकी तवाज़ो की जाए। अपना कप उठा के उन्होंने कुछ आला अफसरान जो आए हुए थे पेशी के दौरान भी उनके हवाले किया। बिस्किट्स का डब्बा उनके सामने एक पड़ा था और साथ वो चाय वाले को कह रहे थे पंबीरी जल्दी से चाय दो इनको। वो पंबीरी छोटा सा एक बड़ा मज़ेदार सा करैक्टर था, तो वो इनके घुटनों को हाथ लगा के मिला और वो चाय सर्व होना शुरू हो गई। तो मोनस साहब का जो जिक्र था उसमें ये। फिर मैंने पूछा कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो वज़ीर आज़म निगरान लग गए हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? कहते हैं कि मेरा रद्द-ए-अमल इस पे ये है कि वो तो सारी पार्टियों में रहे हैं और काफ लीग के साथ भी उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ा है और ये सारी सूरत हाल जो उन्होंने बताई। बाज़िद थे इस बात पे, बार बार उन्होंने इसका कहा कि अगर असम्बली हम ना तोड़ते तो ये कभी भी इस स्टेज तक ना पहुँचते। इस स्टेज तक हमें अगर आने में मसला ख़राब हुआ तो हमने समझाया था तहरीक इंसाफ को, उनके हेड्स को कि फवाद चौधरी की बात ना सुने और शाह महमूद कुरैशी की बात ना सुने, और अगर वो ना सुनी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते और हम सारे हिरासत में ना होते। मैंने कहा ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? कहते हैं ये जब तक मर्ज़ी रख लें, हम पे तो इतने प्रेशर हैं और इतने मुकदमे हैं तो हम तो नहीं अपनी जगह से हिले। फिर मैंने कहा इलेक्शन कब देख रहे हैं? उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है वो तो इन्हें करवाना पड़ेगा। इलेक्शन करवाए ना करवाने के बगैर इनका चारा नहीं है। तो इलेक्शन अगर नहीं करवाएंगे तो फिर किधर जाएंगे और IMF भाग जाएगा। मैंने कहा जी निगरान वज़ीर आज़म PDM का नहीं माना गया, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? उन्होंने कहा बस जिनका लगना था वो लग गया, निगरान वज़ीर आज़म। तो ये सारी गुफ्तगू जो है उन्होंने प्रिसाइजली कुछ मिनट्स में, और हमारे पास आज डिजिटल और मोबाइल्स को, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ था, हर लेवल पे सिक्योरिटी की इंतहाई उधर निगरानी थी, सख्ती थी कि चौधरी साहब की जो फुटेज है वो भी ना लीक हो और वो भी मंजर आम पर ना आए, इस लेवल की वहाँ आज सख्ती थी। एक SP साहब कमरा अदालत में मौजूद होकर सहाफ़ियों को मॉनिटर कर रहे थे। 2 DSP वहाँ मौजूद थे जो सिर्फ सहाफ़ियों को मॉनिटर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह की चौधरी परवेज़ इलाही से टॉक ना करें। जी अच्छा फहद, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, फवाद चौधरी के हवाले से भी वो जिक्र कर रहे थे। फवाद चौधरी अभी और किसी पार्टी में गए नहीं हैं और कुरैशी साहब भी PTI में मौजूद हैं, तो इन्हीं की मुशावरत से ये पार्टी चलेगी। तो फिर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं चौधरी साहब अपना इस PTI में, क्योंकि चेयरमैन PTI तो खुद गिरफ्तार हैं और नाअहल भी हो चुके हैं, तो वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं?
बातों से जो तासुर मिला वो ये लगा, जब मैंने उनसे पूछा कि कब तक आप, ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़े, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ऐसी बात ना करें, तो उसका जो मतलब मुझे समझ आया उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो ये आया कि शायद वो चाहते हैं कि इससे ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए। और मैंने पूछा कि आपको ऐलान ला तअल्लुकी के लिए तो कोई प्रेशर नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं। चोरी शुजात क्या पैगाम लेके आए? उन्होंने कहा नहीं, वो तो मिलने आए थे। तो वो बहुत सारी बातें अपने रवायती अंदाज में हंस खेल के, बॉडी लैंग्वेज उनकी बाकी अदालतों की पेशी की निस्बत आज कदरे बेहतर भी थी, कदरे फ्रेश भी थे, नींद भी उनकी कुछ पूरी लग रही थी। 3 अहम शख्सियात के साथ उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता भी किया अदालत में। उनके करीबी जो साथी थे उन्होंने टेलीफोन पे उनको जो है वो रब्ता करके तो उनकी बात भी करवाई। वो शख्सियात कौन थी ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो बड़े कंफर्टेबली बात कर रहे थे। एक शख्सियत से पूछ रहे थे कि तो आपने वो 3 बंदों के नाम नहीं बताए, उनकी तस्वीरें भेज देते, मुझे तो नाम नहीं पता उनके। तो इस तरह की गुफ्तगू भी थी। फिर वो चूँकि गुफ्तगू करते हुए उनके करीबी सारा हिसार जो था वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को यकीनी बना रहा था कि सहाफ़ियों के कानों तक भी ये सरगोशियाँ ना पहुँचें। फिर अपने जो वकील हैं, बड़े सुपरस्टार हैं अमजद परवेज़ साहब, उनके साथ वो कानों में एक दूसरे के साथ काफ़ी देर सरगोशियाँ करते रहे, कोई 5 मिनट के करीब, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पे डिस्कशन होती रही। बहुत सारी बातें परवेज़ लाई ने उन्हें बताना होंगी, बहुत सारी अमजद परवेज़ साहब ने बताना होंगी। और अमजद परवेज़ साहब की तो शोहरत ही ये है कि उन्होंने कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन के वकील होते हुए बिहाइंड दी बार्स लेके गए हैं, और अब वो तहरीक इंसाफ के सदर को छुड़वाने के लिए एहतसाब अदालत आज मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया। एंकर पर शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन,